फाइन स्टूडेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड। तो इसरो का ये बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है ये। इसरो क्या करने जा रही है, सैटेलाइट स्पेस की भाषा में डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, डॉकिंग का मतलब क्या होता है, ऑन डॉकिंग का मतलब क्या होता है, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एडिटोरियल रहेगा। आगे देखो बच्चों लोग, एकदम बढ़िया से समझना है। PSLV, ठीक है, तो रॉकेट बिल्कुल PSLV C60 रॉकेट का नाम है, और ये 2 सैटेलाइट को कैरी कर रहा है। 2 सैटेलाइट का नाम, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम है चेजर और दूसरा सैटेलाइट क्या है, टारगेट। तो चेस करने का मतलब क्या, जो चेजर का मतलब क्या, जो चेस करेगा, किसको चेस करेगा, टारगेट को चेस करेगा। सही बात है ना, किसको कोई चेस करता है, जो गोल होता है उसी को चेस करता है ना। तो 2 सैटेलाइट है, दोनों सैटेलाइट का सेम वेट रहेगा, 220 kg का सैटेलाइट रहेगा। दोनों ही सेम 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे, और छोड़े जा चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। और जो चेजर है SDX-01, वो किसको टारगेट करेगा, SDX-02 को। और 2 सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट का वेट भी सेम है, सेम ऑर्बिट में भी छोड़ा गया, समझे ना। और एक चेस करेगा दूसरे को, तो कौन चेस करेगा, हाँ, CDX-01 चेस करेगा किसको, CDX-02 को। और जब चेस करेगा, दोनों मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग डॉकिंग हो गया। और इस तरह व्यवस्था होता है स्पेस में। जब पेलोड ज़्यादा हो, लॉन्च व्हीकल उतना, लॉन्च पैड उतना नहीं ले जा सके, तो तरीका क्या होता है कि सबको सेपरेटली आप ले जाइए और उसके बाद में डॉकिंग कर लीजिए। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों ही, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों ही ये चीज़ घट रहा होता है स्पेस में। तो समझते हैं कि एक चीज़ करके देखो यहाँ पे कि PSLV 660 रॉकेट कैरिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट्स SDX-01 एंड SDX-02 along with 24 पेलोड्स, और भी पेलोड्स भी हैं, lifted from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on 38 दिसंबर 2024। देख रहे हो नहीं, हो चुका है ना, हाँ, 30 दिसंबर 2024 को ही ये लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, 15 मिनट, हाँ, तो 15 मिनट के बाद जो लिफ्ट ऑफ हुआ है, जानते हो ना, फर्स्ट स्टेज जो निकलता है बाहर, द 2 स्पेस क्राफ्ट, यानी कि 2 सैटेलाइट का जो वेट है 220 kg का, वो लॉन्च किया है कहाँ पे, 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। चूँकि एक चेजर है, एक टारगेट, ठीक है, तो दोनों ही तुम्हारा जो सैटेलाइट्स है, एक टारगेट के पीछे चेजर दौड़ेगा, सही बात है ना। एंड डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 20 किलोमीटर का हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। हाँ, देखो सर्कुलर ऑर्बिट में है बच्चे लोग, तो सर्कुलर ऑर्बिट में छोड़ा गया तो घूमेगा ना, ये लोग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना। तो बोला कुछ दिन में, समझे, कुछ दिन में क्या होगा उस समय, यानी कह सकते 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख 2 तारीख जनवरी, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 20 किलोमीटर का, ठीक है, 20 किलोमीटर का हो जाएगा कुछ। उसके बाद क्या होगा, फिर डॉकिंग प्रोसेस शुरू होगा। डॉकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि चेजर को टारगेट क्या करेगा, है ना, उसको चेस करेगा, टारगेट बहुत नज़दीक जाएगा चेजर के पास, और डॉक हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, वही तो 1 वीक में, और लगभग वही जनवरी 7 तारीख तक डॉकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ये तरीका है, समझे, तो कैसे चेजर को, है ना, कैसे चेजर टारगेट को चेस करता है। 2 सैटेलाइट है, आया समझ में बच्चे लोग तुम लोग को, है ना, दोनों को सेम ऑर्बिट में छोड़ा जा रहा है। आगे देखो, तो बिल्कुल समझना है ये सब चीज़ कि स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है। देखो इसमें समझो अच्छे से, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जहाँ पे 2 फास्ट मूविंग स्पेस क्राफ्ट या फिर सैटेलाइट, ठीक है ना, वो सेम ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, मैनूवर मतलब घूम रहे होते हैं, और उसके बाद दोनों पास में आते हैं, अब फाइनली डॉक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, समझे, फाइनली वो डॉक हो जाते हैं, कि एक हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ मानो कि जहाँ पे हैवी स्पेस क्राफ्ट आपको ऊपर ले जाना है, मगर उसके लिए जो लॉन्च पैड है उतना क्षमता ही नहीं उसके पास ले जाने का, तो एक एक करके ले गए या हल्का कर दिए, और बाद में जाकर दोनों मिल गया, क्योंकि पर्पस क्या है, दोनों को मिलाना। तो बोला एसेंशियल होता है उसके लिए, जहाँ पे हैवी स्पेस क्राफ्ट को और इक्विपमेंट को आप एक बार में लॉन्च नहीं कर सकते, तब ये होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी तो हो रहा है ये सब चीज़, उसमें तो बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स सेपरेटली लॉन्च किया जाता है, बाद में स्पेस में जाकर सब डॉकिंग होकर एक हो जाता है,
समझे ना। अच्छा, हमारा भी तो अंतरिक्ष मिशन है ना कि 2035 तक हम भी करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, है ना, के लिए। तो सिमिलरली ये तो कह सकते हो कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए, समझ गए ना। हाँ, इट इज़ अ केप्ट रनिंग एज अ मॉड्यूल्स कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड सप्लाइज फ्रॉम अर्थ पीरियडिकली डॉक विथ इट एंड दिस मॉड्यूल्स ऑल्सो ब्रिंग द ओल्डर क्रू ऑन द स्पेस स्टेशन बैक टू अर्थ। अब क्या बोल रहा है बच्चे लोग कि देखो, जो 2 सैटेलाइट गया, एक मैच कर, जो एस्ट्रोनॉट का भी अपना होता है ना, तो मैच करके मेन सैटेलाइट में कर गया और ऊपर मैच कर गया, सब एक साथ हो गया। मगर फिर उसको एस्ट्रोनॉट्स को नीचे आना है तो ऑन डॉकिंग होना चाहिए ना, वहाँ से खुलेगा और फिर यहाँ से जो अर्थ से गया है फिर उसके साथ डॉक होकर फिर वो नीचे चला आएगा। तो ये प्रक्रिया हो रहा होता है। वही बोला गया कि इट इज़ अ केप्ट रनिंग एज अ मॉड्यूल्स कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड सप्लाइज फ्रॉम द अर्थ पीरियडिकली डॉक इन। डॉक हो गया ऊपर जाके, दोनों डॉक हो गया, एस्ट्रोनॉट्स वाला भी डॉक हो गया और जो सैटेलाइट है वो डॉक हो गया। एंड दिस मॉड्यूल ऑल्सो ब्रिंग द ओल्डर क्रू ऑन द स्पेस स्टेशन बैक टू अर्थ। अब फिर अर्थ में भी लाना है तो पहले ऊपर अनडॉक होगा, फिर इधर से जो सैटेलाइट आया है एस्ट्रोनॉट्स को नीचे लाने के लिए फिर उसमें डॉक करेगा, फिर वो नीचे ले आएगा। ये तरीका होता है। जैसे चंद्रयान 4 मिशन, उसमें भी तुम्हारा ये डॉकिंग और अनडॉकिंग होगा, क्योंकि चंद्रयान 4 मिशन हमारा क्या है, चंद्रयान 3 का आए का एक्सटेंशन है। अब हम सैंपल लेके आने वाले हैं ना, तो सैंपल कैसे लेके आएंगे, यहाँ जो जाएगा उसके साथ डॉक होगा फिर वो नीचे चला आएगा। यहाँ पे समझो कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये डॉक एक्सपेरिमेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा भी विजन है कि हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक। मोदी जी बोले हैं ना ये चीज। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका भी 5 मॉड्यूल्स होगा बच्चे लोग, समझे, जो कि वही डॉकिंग प्रोसेस से ही तुम्हारा है ना, डॉकिंग प्रोसेस से ही सब एक होगा स्पेस में जाके। विल बी ब्रॉट टुगेदर इन द स्पेस एंड फर्स्ट ऑफ विच इज शेड्यूल फॉर द लॉन्च इन, और पहला जो किया जाएगा वो 2028 में किया जाएगा, जो कि हम लोग रिसेंट टाइम में पढ़ रहे थे। अच्छा, इसरो, अब देखो चंद्रयान 4 चलेगा ना हमारा, चंद्रयान 4 मिशन जो होने वाला है नेक्स्ट, तो उसमें भी देखो वही बात है कि नेक्स्ट जो लूनर मिशन है, यानी कि मून के ऊपर जो मिशन है, उसमें भी बच्चे लोग हम जाएंगे। बट इस बार जो जाएंगे वहाँ पे, इस बार हम सैंपल भी लेके आएंगे। जापान भी है कि नहीं हमारे साथ, तो इस बार सैंपल लेके आएंगे। तो उस समय भी बच्चे लोग ये डॉकिंग वाला अनडॉकिंग वाला चीज़ इन्वॉल्व रहेगा। कैसे इन्वॉल्व रहेगा, तो यहाँ पे समझो, एक एक चीज़ समझो कैसे काम होता है, कैसे काम करता है ये। फर्स्ट, ए प्रोपल्सन मॉड्यूल विल कैरी मोस्ट मिशन कंपोनेंट टू लूनर ऑर्बिट, आफ्टर विच ए लैंडर एसेंडर विल सेपरेट। सही बात है ना, पहले जाएगा ऊपर में, फिर जानते हो ना कि ऑर्बिटर है, लैंडर है, ठीक है, और उससे जो निकलता है रोवर है। 3 अलग अलग कंपोनेंट है ना। वही बोला कि फर्स्ट प्रोपल्सन मॉड्यूल विल कैरी मोस्ट मिशन कंपोनेंट्स टू, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उसको लूनर ऑर्बिट में ले जाने के लिए, है ना, फर्स्ट प्रोपल्सन मॉड्यूल जाएगा। आफ्टर विच लैंडर एसेंडर मॉड्यूल विल सेपरेट। उसके बाद जो लैंडर एसेंडर मॉड्यूल है वो अनडॉक होगा। सही बात है ना, उसके अंदर वो अनडॉक होगा, यानी कि निकलेगा, सेपरेट होगा। फिर ये मून के सरफेस पे जाएगा, फिर मून के सरफेस से रोवर निकलेगा, ये जानते हो। आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल, जब सैंपल कलेक्ट कर लेगा तो एसेंडर मॉड्यूल विल कैरी देम बैक टू, फिर एसेंडर मॉड्यूल फिर लूनर ऑर्बिट के बीच में आ जाएगा, मैच कर जाएगा, यानी कि डॉकिंग हो रहा है ना। अब फिर यहाँ से जो बच्चे लोग अर्थ से गया होगा सैटेलाइट, जो नीचे लाएगा, तो वो जिसको बोलते हैं ट्रांसफर मॉड्यूल, उसके साथ डॉक होगा सैंपल और नीचे चला आएगा। ये तरीका है। वही ट्रांसफर मॉड्यूल विल देन ब्रिंग द सैंपल बैक टू अर्थ ऑर्बिट। आया समझ में। तो वेयर इट विल डॉक विद द सेपरेट लॉन्च री एंट्री मॉड्यूल डिजाइन टू बियर द हीट अप। और जो नीचे आएगा ट्रांसफर मॉड्यूल, वो इस तरह बनाया गया ताकि वो फ्रिक्शन को सह सके। कि वो नीचे आने का मतलब क्या, लॉट ऑफ फ्रिक्शन है ना, गिवन बाय द एयर। एयर में बहुत फ्रिक्शन होगा ना, जब इतना स्पीड से आप नीचे आओगे, तो उस हिसाब से तैयार किया जाएगा। क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब नीचे आएगा तो लॉट ऑफ हीट, तो उस हिसाब से तैयार होगा। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है सैटेलाइट का। तो यहाँ देखोगे व्हाट विल हैपन आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू दिस सैटेलाइट्स, क्या होगा इसके बाद देखो। तो सैटेलाइट्स विल अनडॉक एंड मूव टू, देखो अब देखो जैसे कि हमने बोले ना कि जनवरी 7 तारीख तक डॉकिंग हो जाएगा दोनों, तो क्या डॉकिंग ही रहेगा? नो, फिर ये अनडॉकिंग भी होगा, फिर दोनों निकलेगा भी। जैसे 2 सैटेलाइट था ना, चेजर और टारगेट, ये डॉक हो गया, दोनों मिल गया। उसके बाद क्या बोला कि उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होगा, द सैटेलाइट्स विल अनडॉक, सैटेलाइट्स खुल जाएंगे एंड मूव, उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसके लिए उसको बनाया गया है। जैसे एग्जांपल देखो, चेजर जो है, देखो वहाँ पे ऐसे समझो, चेजर जो है SDX-01, इसके पास हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, समझे ना। और हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे फोटो वगैरह खींचेगा वो।
दूसरा टारगेट सैटेलाइट है, उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है। मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड का मतलब क्या है कि उसके पास अलग अलग वेवलेंथ में वो क्या कर सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकता है। जैसे देखो हमारा जो आँख है वो केवल तुम्हारा विवगियर को ही देख सकता है, लाइट को ही देख सकता है, समझ गए ना। बस चूँकि ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है तो इसमें अलग अलग, क्योंकि ऊपर से लाइट तो अलग अलग टाइप का आ रहा है, अलग अलग रेस, सबको अध्ययन कर सकता है, समझे ना। तो वही बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन, इस सब को बहुत ही बखूबी तरीके से टारगेट सैटेलाइट क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो वंस दिस डॉकिंग मिशन इज सक्सेसफुल, जब ये डॉकिंग मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, डॉकिंग मतलब डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों ही, ठीक है, जब ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा 2 साल में, तो हम कह सकते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चाइना, रसिया, यूएसए 4th कंट्री में आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कंट्री ये कर चुका है डॉकिंग और अनडॉकिंग का, समझ रहे हो ना। तो ये 2 सैटेलाइट का ऐसे नहीं बच्चे लोग खाली मस्ती के लिए नहीं भेज रहे दोनों सैटेलाइट का, दोनों सैटेलाइट का पर्पज़ है, पहले एक होगा फिर तुम्हारा 2 साल तक फिर क्या होगा, सेपरेट होकर अपना काम करेगा ये सब। यहाँ पे देख सकते हो 4th स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा जो स्टेज है पॉइंट, जो चौथा स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे इसरो ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो चौथा स्टेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे फाइनली आप सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल से निकाल रहे हो, तो लॉन्च व्हीकल आपका क्या हो गया, एक तरह से डेब्रिस हो गया, तो स्पेस डेब्रिस के रूप में घूमेगा ना, उसको भी इसरो ने एक बहुत सुंदर तरीके से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है। देखो जो चौथा स्टेज है लॉन्च व्हीकल का, उसको एज अ पोएम के रूप में यूज़ करेंगे, यानी कि PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे, जहाँ पे 24 टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। 10 टेक्नोलॉजी तुम्हारा स्टार्टअप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी का ही कुछ है उसमें, समझ गए ना। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार बच्चे लोग ये चौथा स्टेज में, जहाँ पे डेब्रिस हो गया ना, अब डेब्रिस में क्या किया जाएगा, सोलर पैनल, हाँ सोलर पैनल लगाया जाएगा ताकि वो डेब्रिस क्या रहे, थोड़ा काम करने योग्य रहे, और उसमें इक्विपमेंट जोड़ा जाएगा ताकि ग्राउंड स्टेशन से उसको कनेक्ट किया जा सके। तो यानी कि इस डेब्रिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, डेब्रिस एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसमें क्या बोला कि इसरो क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा वहाँ पे। हाँ जैसे एग्जांपल देखो कॉप्स एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा कि सीड का जर्मिनेशन होगा, और कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, 2 लीव स्टेज तक, 2 लीव निकलता है ना ऐसे, इस तरह निकलता है ना, उतना तक एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पे, सोचो। तो कह सकते हो कि पहली बार इस तरह का जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला एक्सपेरिमेंट होने वाला है उस ऑर्बिट पे, वो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि 4th स्टेज वाला जो भी डेब्रिस बचा है। दूसरा देखो अदर एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक आर्म, यानी कि दूसरा क्या हुआ, डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक आर्म। ये क्या करेगा बच्चे लोग कि जो भी डेब्रिस है, गंदगी है ना, बहुत सारा गंदगी हुआ, उसको कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तो और क्या चाहिए तुमको। और अमिटी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल अमिटी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, वो भी भेजा है ना, बोले ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी भेजा है, वो करेगा तुम्हारा प्लांट सेल के ऊपर अध्ययन करेगा कि प्लांट सेल कैसे माइक्रोग्रेविटी में काम करता है, स्टडी ऑफ प्लांट सेल इन माइक्रोग्रेविटी एंड इन अर्थ ग्रेविटी। और आरबी कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो क्या करना चाहता है कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ होता है वहाँ पे स्पेस में। तो कह सकते हो कि खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है पोएम में, चौथा स्टेज में जो स्पेस डेब्रिस है, इसरो वहाँ पे भी कुछ अनोखा करना चाहता है, और उसके लिए स्टार्टअप जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। दैट्स इट, कंप्लीटेड।